जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 59वां पार्ट 59। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि श्री राम प्रभु सीता मैया और लक्ष्मण भगवान वाल्मीकि ऋषि मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पर वन में आने का कारण बताया तो और आगे रहने के लिए रास्ता पूछा। तो प्रभु ने काफ़ी तारीफ़ की कि प्रभु आप तो हर जगह पर निवास करते हैं, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हैं। तो मैं आपको वो कौन सा रास्ता बताऊं जहाँ पर आप नहीं हो, अर्थात आप सब जगह पर हो। तो अब चलते हैं कथा की ओर, देखते हैं श्री राम प्रभु और वाल्मीकि मुनि के बीच में आगे क्या वार्तालाप हुई। तो चलते हैं कथा की ओर। तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर, मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय से खुल जाने के डर से सह कुचाकर वन में मुस्कुराए। सह कुचाकर अपने मन ही मन मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई। वाल्मीकि जी ऋषि थे जो, वो फिर से हंस पड़े और फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य को तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण सहित और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, अर्थात सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, उनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका ही भरोसा है और कोई दूसरा भरोसा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबसे बड़ा एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में
सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट और दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और बड़ाई और गाली एक समान लगती हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है। यहाँ पर गति यानी कि जिनका कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और प्राय धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, जो दूसरों के संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता सहित और भाई लक्ष्मण सहित निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, यानी कि जो अच्छे गुण होते हैं वो आपके और दोष हैं जो उन्हें अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका ही दास है। हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना ही घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, क्योंकि प्रभु ने पूछा था ना कि वाल्मीकि ऋषि से कि मैं कहाँ रहूं जहाँ कोई ना रहता हो। तो उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, अर्थात आपको निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, और सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदियाँ हैं जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है। प्रभु ने जो श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि ऐसी स्थान का नाम बताओ, प्रभु का मतलब ये था कि जहाँ पर अयोध्या नगरी के जो भक्त जन थे प्रभु के, उनके जो चाहने वाले थे, वे आकर उन्हें बार बार ये ना बोले कि आप प्रभु अयोध्या वापस चलिए, क्योंकि वे अयोध्या से काफ़ी दूर रहना चाहते थे। वनवास जो मिला था, और वन में रहकर एक कुटिया बनाकर वन में रहकर सब ऋषि मुनियों की सहायता की जाए, सिर्फ यही था।
वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए अर्थात डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सब परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर ली जाए। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शमदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु अर्थात उनके रूप निशाने पर हैं, उनके रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सामने से मारता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।